तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जेके भोपी की ओर से नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया गया है डी फार्मेसी और बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस जो यूटी ऑफ जे में हैं, तो इसके लिए आप अब ऑनलाइन जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वो आप सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन का नंबर देख लीजिए और डेट देख लीजिए दोस्तों, 8 अप्रैल 2025 को ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया गया है और नीचे लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और डिज़ारियस कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे अपीयर होना चाहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर एडमिशन टू डी फार्मेसी, बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2025। तो यहाँ पे क्या है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के जो कोर्सेज़ हैं इसके लिए आपको सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होता है अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जेके भोपी कंडक्ट कराता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 9 अप्रैल से यहाँ पर जो है स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 9 अप्रैल से आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल कर सकेंगे और 22 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे से पहले तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 1000 रुपये की आपको फ़ीस लगने वाली है जो डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 25 मई 2025 टेंटेटिव यहाँ पर डेट बताई गई है। इसके लिए अलग से नोटिस निकल जाएगा जिसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पर देखिए 24/5/2025 को आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे टेंटेटिव उन्होंने बता दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ामिनेशन, जो एंट्रेंस टेस्ट आपका रहेगा ये ऑफलाइन मोड से रहेगा, ओके। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे, जब आप फॉर्म फिल करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपने जो हैं वो सबमिट कराने होते हैं। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो स्कैंड आपको अपलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, जिसका साइज़ 100 से लेकर 200 KB की अगर मतलब इतना साइज़ अगर उनका होगा तो अपलोड हो जाएंगे। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो अपलोड आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड नहीं होंगी, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, 12वीं का मार्क्स कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की जो सर्टिफिकेट रहती है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है तो वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए लगती है। और इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं उसका बेनिफिट आप आगे चलकर उठाना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी टाइम पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी में देखिए बी फार्मेसी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी लिखी है कि एक तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पे 17 साल के आप हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2025 को, मतलब 31 दिसंबर 2025 को आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मतलब एज जो है वो आपकी काउंट की जाएगी, तो आप कम से कम 17 साल के हो जाने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 10+2 आपने किया होना चाहिए, जो भी यहाँ पे स्टेट से किया है या मतलब स्टेट बोर्ड से किया हुआ है या सेंट्रल बोर्ड से किया हुआ है, तो आपने 12th पास किया होना चाहिए। विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडिविजुअली, यानी आपने 12वीं किया होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते चले पास 10+2 एग्जाम कंडक्टेड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिकॉग्नाइज एज इक्वलेंट टू 10+2 एग्जामिनेशन बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट and physics, chemistry and mathematics या biology as optional subject individually. Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to any of the above examination. However the candidate, अब यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पे इन्होंने बताया डोमिसाइल होनी चाहिए, 17 साल के आप हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। इसके अलावा आपने 10+2 किया होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपका 12वीं कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए फॉर्म फिल करते टाइम आपका 12वीं कंप्लीट नहीं है, तो भी आपको यहाँ पे चांस दिया जा रहा है कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, लेकिन लास्ट पर जब आपकी एडमिशन होगी उस टाइम पर आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक की जाएंगी, तो तब तक आपका 12वीं भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी फॉर बी फार्मेसी लेटरल एंट्री कोर्स, ठीक है। जो लेटरल एंट्री में यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए आपके पास, हैज़ पास द डी फार्मेसी कोर्स, और आपने डी फार्मेसी कोर्स जो है पास किया होना चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड हो बाई
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। तो डी फार्मेसी कोर्स आपने किया होना चाहिए अगर आप लेटर एंट्री में यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो। और डी फार्मेसी में अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं मतलब उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर डी फार्मेसी, अभी तक मैंने आपको बी फार्मेसी का बताया। अब अगर आप डी फार्मेसी कोर्स के लिए आप यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पे आपने 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी, तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने 10+2 किया होना चाहिए साइंस से, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश सिक्योरिंग मिनिमम, और इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं क्लास में। मिनिमम 40% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए अगर आप ओपन कैंडिडेट्स हैं, और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो 35% आपके एग्रीगेट मार्क्स 12th क्लास में होने ही चाहिए। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप 12वीं में अभी मतलब किसी भी कारण से मान लीजिए कि 12th का रिजल्ट वगैरह अभी तक आपका नहीं आया है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, लेकिन जब आपकी एडमिशन होगी तो वहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट जो है मांगी जाएंगी, तो उस टाइम तक आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर चांस दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पे जब आपकी एडमिशन हो जाएगी मतलब कॉलेज वगैरह जब आपको अलर्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम पर आपको ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कॉलेज में सबमिट करने होते हैं। तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मार्क्स कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का मार्क्स कार्ड हो गया, 12वीं का मार्क्स कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैटेगरी अगर आपके पास है, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो भी इंस्टीट्यूट को उस टाइम पर रिक्वायर्ड रहेगा, जैसे एफिडेविट वगैरह, तो वो भी आपको वहाँ पर सबमिट करनी होती है फ़ीस के साथ में। ठीक है, तो ये तो बाद का प्रोसेस है दोस्तों। बाकी यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन जो है कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन मोड से ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये जम्मू और श्रीनगर में साइमल्टेनियसली रहेगा, और जब भी आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे तो उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है और कौन सी डेट को जाना है। वो तो ऑलरेडी नोटिस में आ ही जाएगा जब नोटिस अलग से निकलेगी। अभी तो टेंटेटिव डेट इन्होंने मेंशन कर ली है ना, तो अलग से भी एक नोटिस निकल कर आएगा जिसमें कंफर्म हो जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और एडमिट कार्ड पर भी दिया होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कहाँ पर होने वाला है, और टाइमिंग भी दी होगी कब आपको वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो जब एडमिट कार्ड आएंगे तो उसका प्रिंट आउट लेके और कोई भी आईडी प्रूफ आप अपने साथ में रखोगे, ताकि वहाँ पर जाकर एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। ओके दोस्तों, तो होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। 9 तारीख से आपके जो फॉर्म हैं वो लगने स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।